पहला सवाल वापस हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत रहा नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का था 1/a, 6 इंटू में डी का वैल्यू था 1, तो 1/a कितना आ गया था, ये 6 आ गया था। ये पहला सवाल था जो 2024 वाला जो हम लोग अभी किए। इसके बाद से अभी जो सेकंड क्वेश्चन लिए हैं, nth टर्म का वैल्यू क्या लिख के दिया गया था हम लोग को यहाँ पे, 2n + 5 है ना। ये लिख के हम लोग को दिया गया है। कौन सा टर्म का वैल्यू पूछा है, 10th का। तो बस n की जगह तुमको क्या रखना था, 10 ही तो रखना था। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 + 5 कितना आ जाएगा, ये 25 आ रहा था सबका इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 57। क्वेश्चन थर्ड लिखो, 57, 54, 51, 48, R in AP, the value of the eighth term is, निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ। A8 का मतलब कितना हुआ, A प्लस क्या 7D, A का वैल्यू दिख रहा होगा, D निकालो, रख के निकालो जल्दी। क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला ये भी तो बताओ। आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा, हर सवाल में ऐसे लिखना था जैसे बताया गया था। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है हमारे पास 57, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या तुमको दिख रहा है यहाँ से 54, डी निकालोगे, A2 - A1 करोगे, कितना आ जाएगा -3, यही आ रहा होगा। कौन सा टर्म का बात किया था ये, सॉरी 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब क्या होगा, A प्लस क्या 7D। एक और काम कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा, जो भी आ रहा है, एक सवाल 2 सवाल, फॉर्मूला जरूर मेंशन करना वहां पे। तो an का फॉर्मूला क्या था, A प्लस में क्या n - 1 इंटू में क्या था D। 8th बोला है, 8 बराबर फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हमारे पास 57 + 7 इंटू में D का वैल्यू कितना हमारे पास -3, ये आ जाएगा 57, 7 में -3 का करो कितना आ जाएगा -21, कितना आ रहा है माइनस करने पे, यही आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, ये भी 2023 का ही सवाल था। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is n + 3, is n + 3, समझ में आ रहा है। nth टर्म का वैल्यू क्या दिया गया, n + 3 दिया गया। देन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर, क्या करोगे ये बताओ। पहले स्टार्टिंग का क्या बोला, 3 टर्म का बात कर रहा है और nth टर्म दिया गया है, तो बारी बारी से n की जगह क्या रखोगे, 1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगा, और n की जगह 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। निकालो जल्दी से, n की जगह एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कितना आ रहा है बताओ, ठीक। ये था फर्स्ट टर्म, निकालेंगे 3 टर्म निकालना था ना इसमें, तो 1 + 3 आ जाएगा 4। सेकंड टर्म निकालते हैं यहाँ से, तो 2 + 3 ये आ जाता 5। थर्ड टर्म निकालते तो 3 + 3 ये आता 6। आई होप इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिया गया था यहाँ पे 4, डी का वैल्यू कितना दिया गया था -6। हमसे क्या बोला निकालने के लिए, 4 टर्म बोला है ना। पहला टर्म लोग को जब दिया ही गया यहाँ पे, तो क्या A1 के बाद अगला क्या निकालोगे, A2। तो हम जब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A + D, यानी कि 4 और D का -6 है, कितना आ जाएगा ये -2। सेकंड टर्म आ गया हमारा। सेकंड टर्म के बाद अगला क्या निकालोगे, थर्ड टर्म का मतलब क्या आ गया, A प्लस में क्या 2D, A का वैल्यू कितना हमारे पास 4 + 2 इंटू में D का वैल्यू कितना हमारे पास -6, 4 -12 कितना आ जाएगा ये -8। और एक और निकाल लोगे, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, एक फोर्थ टर्म निकालते हैं हम लोग। A प्लस में क्या 3D, A का वैल्यू आ गया 4 + 3 इंटू में -6, 4 - 18 कितना आ जाएगा ये -14। यानी कि क्या क्या आएगा, 4 टर्म बोला था
तो पहला टर्म तो हम लोग को दिया गया था ना, क्या था 4, क्या क्या लिखोगे इसका फिर 4 कॉमा सेकेंड टर्म क्या हमारे पास -2, थर्ड टर्म है -8 और फोर्थ टर्म क्या हमारे पास -14। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, यही ऑप्शन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ 70 कॉमा 75, इफ 70 कॉमा 75 कॉमा 80 and 85, if 70 comma 75 comma 80 and 85 are the first four terms of an AP, are the first four terms of an AP, हो गया, comma then find its 10th term, then find its 10th term। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अगर रिलेट करो तो जितना हम लोग लगाए हैं। 10th टर्म बोला था ना, तो ए प्लस कितना आएगा 90 आएगा। पूरा पैटर्न ऐसे मतलब सॉल्व करके लगा रहे होगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास 70 प्लस में 9 2 में डी का वैल्यू कितना है -5, ये आ गया 70 -45, कितना आ रहा है यहाँ से? अच्छा यहाँ 5 कितना आ रहा है यहाँ से 115, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, in an AP if first term is 5, in an AP if first term is 5 comma common difference is -3, in an AP if first term is 5 common difference is -3, ये 5 है माइनस नहीं भाई, फर्स्ट टर्म 5 बोले हैं, 5 कॉमन डिफरेंस है -3 एंड द nth टर्म इज -7 एंड द nth टर्म इज -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या लगाओगे यहाँ पे, तुमको समझ में आ रहा होगा क्या बोला है। an का फॉर्मूला बस लगा दो, an का वैल्यू पता है, d का पता, a का पता, वहां से वैल्यू किसका निकालोगे n का, लगाओ an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 में d, कितना आ रहा है बताओ, आंसर कितना आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार कर लेते हैं हम लोग, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में d, an का वैल्यू कितना है हमारे पास -7, फर्स्ट टर्म है 5 n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास -3 प्लस 5 इधर के क्या होगा -5, कितना आ जाएगा -7 -5 -12, यही आएगा ना। -3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, कट जाएगा ये 4 बार में, -1 उधर के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा n का वैल्यू 5 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, समझ में आ रहा है क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, कितना सवाल हुआ, 7 हुआ ना, कितना क्वेश्चन हुआ, 7 हुआ ना, 8वां सवाल है ये। देखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 1, 9, 17, 1, 9, 17, then find the next 2 terms, then find the next 2 terms। आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें, कर पाओगे सभी लोग। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया, यानी कि कौन सा टर्म बोला, फोर्थ टर्म, और कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ए और दिख रहा होगा, डी दिख ही रहा होगा, निकालो फोर्थ और फिफ्थ टर्म जल्दी से। हो गया, चलो। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोग को, कितना था 1, सेकंड टर्म क्या था 9, डी निकाले होगे कितना आ जाएगा 8। 3 टर्म दिया था, बोला था आगे का 2 टर्म निकाला, यानी कि पहले चौथा टर्म निकालोगे। A4 का मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस में 3d, a का वैल्यू है 1,
3 इंटू में डी का वैल्यू 8, 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 25। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकाले होगे तो ए प्लस में क्या लिखोगे 4d, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, प्लस में 4 इंटू में डी का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 8, 32 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 33। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट लिखना, if 73 is the nth term of the AP, if 73 is the nth term of the AP 3, 8, 13, 18, then find the value of n. Then find the value of n. Then find the value of n. हो गया? Then find the value of n. हो गया तक? अब ये बताओ nth टर्म का वैल्यू क्या दिया गया था 73 ना, तो अब यहां पे जब लगाओगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, an का वैल्यू क्या रखोगे 73 रखोगे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है बताओ 3, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास 5, यही आएगा ना, अरे 8 में 3 कितना आएगा 5 आएगा, प्लस 3 इधर के क्या होगा -3 कितना आ जाएगा ये 70, 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस 1, 5 1 5 हो गया, यहाँ पर माइनस इधर के प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 15। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, कोई डाउट यहां तक? कितने क्वेश्चंस किए अभी? (21, 18, 15 is minus 81, is minus 81. पहले ये बताओ सवाल पढ़ के विच टर्म का मतलब क्या निकालना है यहां से, टर्म का मतलब क्या था यार, एन का वैल्यू निकालना है। क्या तुमको बाकी सब कुछ दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, डी निकालोगे यहां से इजीली। ये जो लास्ट वाला दिया रहता है ये किसका वैल्यू होता है, एन का। किसका होता है, एन का। एन पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, डी निकाल लोगे, लगा के एन का फॉर्मूला, एन की वैल्यू निकाल लो, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट टर्म का 21 था, सेकंड टर्म क्या था 18, डी निकालोगे आ जाएगा -3 और एनएच टर्म का वैल्यू दिया गया था -81। चलो, तो यहां से ध्यान देना कि ए का 2 वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास, तो डी का भी कितना वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग,
तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी का वैल्यू क्या था -28 और सी का वैल्यू क्या था हमारे पास 52। क्वाड्रेटिक फॉर्म है ए बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ए इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है -28 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -28 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1 और सी का वैल्यू है 52 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ से 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 28 का स्क्वायर किए होगे ना, बताओ कितना आ रहा है 28 की कोई किया है? तुम किए स्क्वायर? नहीं किए हो, चलो कोई नहीं, कोई दूसरा इंसान कर ले भाई। 28 का स्क्वायर करो किनारे, देखो कितना आ रहा है। 28 को 2 बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 784, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 208, यही आएगा ना, और नीचे 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। इसके आगे सॉल्व करोगे अगर माइनस करके बताओ कितना आ रहा है रूट में 28 प्लस माइनस अंडर रूट में आ रहा है 576 अपॉन में नीचे हमारे पास है 2। ये बताओ 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो रूट के बाहर क्या निकल के आ जाएगा 24, तो 28 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2। यहां से 2 केस निकालोगे, केस 1 ए बराबर 28 प्लस 24 अपॉन में 2, ये कितना आ रहा है जोड़ने पे, यह आ जाएगा तुम्हारा 26, पहला आ गया 26। ऐसे ही जब केस 2 निकालोगे ए बराबर 28 माइनस 24 अपॉन में 2, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2। तो ए का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास, डी का भी कितना वैल्यू निकल के आएगा 2 वैल्यू निकल के आएगा। नोट कर ले यहां तक, पहले जल्दी नोट करें इसको। हो गया? हो गया भाई, लिख देना इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 बोलो क्या था हमारे पास, डी का वैल्यू निकाले थे ना, कितना था बताना। इक्वेशन 1 किसको माने थे 14 माइनस ए, ठीक है। तो डी बराबर लिखोगे 14 माइनस ए, तो एक बार यहाँ से ए का वैल्यू 14 माइनस ए का वैल्यू क्या रखोगे 26, तो 14 माइनस 26 कितना आ जाएगा ये -12, और एक बार रखोगे यहाँ से ए का वैल्यू 2, तो 14 में से 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो डी का 2 वैल्यू आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है ना 12, और एक क्या आ रहा होगा -12, ठीक है नोट कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था, ठीक है। 3 मार्क्स के हैं सब क्वेश्चन, ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जहां तक भी किए होगे बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो हाउ मेनी टर्म्स आर इन द सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 अप टू 111। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब किसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, टर्म्स का मतलब क्या हो गया एन का वैल्यू। चलो देख के बताओ क्या क्या गिवन है यहां से। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है बताओ, a1 बराबर क्या लिखोगे 3, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या लिख लोगे 6, डी निकाल लोगे यहां से इजीली, कितना आएगा डी 3, और an का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना 111, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब लगाओगे यहां से क्या फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगाओगे, लगा देना an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला a प्लस में n-1 इंटू में डी, an का वैल्यू 111, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3, n-1, और d का वैल्यू कितना हमारे पास 3, ये पहले +3 इधर के क्या होगा -3, कितना आएगा माइनस करने पे 108, 3 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा इक्वल टू n-1, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, -1 इधर के क्या हो जाएगा तुम्हारा +1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 37। आई होप इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये करवाया क्या, ये क्वेश्चन करवाए थे इसके पहले क्लास में, चलो ठीक है कोई नहीं, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन जहां पे बोलेगा टर्म्स यानी कि n का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बोले देखो विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म, वापस यहां से n का वैल्यू निकालना है ना, विच टर्म ऑफ एन एपी 21
कॉमा 18, ये भी हो गया है, ठीक है, यही सवाल था एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें भी। वैल्यू किसका निकालोगे, एन का निकालोगे, सब कुछ पता है, चलो ठीक है, फिर इसको भी रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये नहीं लिखे होगे। डिटरमाइन द 10th टर्म, देखो डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द इंड। हम बताएं कि इंड से अगर बोलेगा तो क्या कैसे लिखना है, स्टार्टिंग से दिया गया होगा, तुमको पीछे से बस उसको लिख देना है ना। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी 4,9, 14 अप टू 254, हो गया। ये नया एपी तुमको लिखना होगा, बोला है कि फ्रॉम द इंड बोला है, तो न्यू एपी कैसे लिखोगे बताओ कोई। स्टार्टिंग का जरा पैटर्न देखो, 4 के बाद यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, तो 9 आ रहा है, 5, 9 में क्या ऐड हो रहा है, तो 14 आ रहा है, 5, यानी कि सब में स्टार्टिंग में 5 ऐड हो रहा है, और लास्ट कहा गया है 254। इसको जब पीछे से लिखना चालू करोगे, तो जब स्टार्टिंग में 5 ऐड हो रहा है, जब पीछे से लिखोगे तो इसमें से 5 क्या करते जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा बताओ, 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा यहाँ से, 249। अगला क्या आ जाएगा, ये 244, यही होगा ना, ठीक है। और जो पहला वाला था वो आखिरी में आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आता। फर्स्ट टर्म दिख रहा है, सेकंड टर्म दिख रहा है, डी निकाल लो। 10th टर्म बोला है, A10 बराबर लगा देना A + 9D। बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका। ये वाला हो गया है क्वेश्चन। 3 टर्म जो लगातार एपी में दिया गया था, के का वैल्यू निकालना था, कैसे क्यों पता है ना। इसमें लिखे होगे D1 = D2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 2k + 1, माइनस में फर्स्ट टर्म था हमारे पास k - 3, D2 लिखे होगे A3 - A2 यानी कि 4k + 3, माइनस में 2k + 1। देखना ऐसे लिखे उसको ब्रैकेट में करके ना, माइनस के बाद हमेशा जो एक से ज्यादा टर्म होगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। मिलाना एक बार कितने लोग का सही आ रहा था वैसे। ये हो गया -k, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 4k + 3 -2k और माइनस प्लस -1, 2k - k क्या आ जाएगा, k, 1 + 3 आ जाएगा 4, और यहाँ से 4k - 2k आ जाएगा 2k, और 3 - 1 आ जाएगा 2, 2k इधर ही रहने दो, k उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2k में से k जाएगा k आ जाएगा, और ये +2 इधर आके हो जाएगा -2, तो 4 में से 2 जाएगा आ जाएगा 2। क्या k का वैल्यू आया था 2 तुम लोग का, आया था सबका, ये कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला जो सवाल दिया गया था, बोला डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म निकालना है। जहां पे हम लोग को 7th टर्म दिया गया था, जहां पे 7th टर्म दिया गया था, 7th टर्म दिया गया हमारा -1, और 16th टर्म दिया गया था क्या, 17। चलिए देखें यहाँ पे एक बार, तो A7 का मतलब क्या हो गया, A + 6D = -1, और A16 का मतलब हो गया A + 15D = 17। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्म में कर रखे हैं। इन दो इक्वेशन को दिख रहा होगा, क्या किए होगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो A + 6D बराबर आ जाएगा -1, और A + 15D बराबर आ जाएगा 17। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये -9D, और ये आ जाएगा तुम्हारा -18। तो D का वैल्यू यहाँ से माइनस कट जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 2। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A + 6D बराबर आ जाएगा -1, A + में 6 इंटू D का वैल्यू है 2 = -1, 6 2 12, +12 रखे -12, तो -1 -12 मिलके कितना आ जाएगा A का वैल्यू, -13। देख लो पहले इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या A और D निकल के आया हमारे पास। चलो जनरल टर्म का बात किया था, जनरल टर्म का मतलब समझ में आ रहा है, क्या पूछा तुमसे, an का। चलो an का फॉर्मूला बोलो, an बराबर क्या लिखोगे, A + n - 1 इंटू में क्या, D, an हो गया। चलो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, -13, n - 1, और D का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2, रख के निकाल लियोगे इसको। चलो an बराबर -13, 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 2n - 2, तो an बराबर ये -13 और ये -2 दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, तो पहले हम 2n को लिख लेते हैं, 2n -13 - 2 मिलके कितना आ जाएगा, -15। यही है तुम्हारा जनरल टर्म जो तुमसे पूछ रहा था।
ये आया था कि नहीं आया था, ये बताओ। आया था, ठीक है, नोट करो इसको जिसका नहीं आया था। चलो ये हो गया तुम लोग का, ठीक है। अब लास्ट में बोला था क्वेश्चन नंबर 7 जो था, बोला था कि द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी। तो 3 टर्म्स को क्या मानते हैं हम लोग, ए माइनस डी, ए और क्या, ए प्लस डी। आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यही 3 टर्म्स होगा। अब 3 नंबर होगा, तो इन तीनों का जो सम था वो हम लोग को कितना दे रखा था सवाल में, तीनों का सम कितना दिया गया था 15, और प्रोडक्ट कितना दिया गया था हम लोग को यहाँ पे, एक 105 है ना, यानी कि ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट था वो 105। तो आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर 15, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। यहां तक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये इसका जब प्रोडक्ट जब निकालोगे तो इसको ध्यान से देखना, ये बताओ ए माइनस बी और ये ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं। किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, और यहाँ बाहर ए रहे तो इसको ये छोड़ देना 105। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का वैल्यू उठा के अब रख लो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर, इंटू में ए की जगह यहाँ पे 5 रखोगे इक्वल टू 105। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर, ये 5 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यही आएगा हमारे पास। माइनस डी स्क्वायर को उधर भेजोगे प्लस डी स्क्वायर, और ये प्लस 21 इधर आके माइनस 21, 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा 4, और डी स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बनेगा, रूट के आगे प्लस माइनस 4, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो डी का कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2, एक +2 और एक क्या -2, और ए का वैल्यू कितना हमारे पास 5। तो नंबर भी कितनी बार निकालोगे, 2 बार। कर पाओगे इसके आगे, इसके आगे चलो कर ही दे रहे हैं, पहला सवाल है ना, कर ही दे रहे हैं। पहला ए का वैल्यू 5 ले रहे हैं, डी का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं। पहला नंबर क्या था हमारे पास, ए माइनस डी, यानी कि 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। सेकंड क्या था हमारे पास ए, यानी कि आ गया 5, और थर्ड था हमारे पास ए प्लस डी, यानी कि 5 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, ए 7। क्या ऐसे सेकंड वाला करके निकाल लोगे, क्या लिखोगे सेकंड के लिए, ए बराबर 5 और डी इक्वल टू क्या लिखोगे -2, रख के निकाल लेना, ठीक है। तो ये था यार एन वाले पे सवाल हमारा, है ना, 3 नंबर का जो सवाल था। चलो अब आता है हम लोग सम वाले पे। पहला सवाल लिखना सम के लिए, जगह छोड़ दो, घर पे भी कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए उसी के बिहाफ पे है, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा सवाल नहीं था जहां बहुत सोचना था, ठीक है। पहला सवाल लिखना सम वाले पे, ये हाफ नंबर का एक ही सवाल दिख रहा है, तो चलो कर लो इसको। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी the sum of first 20 terms of an AP 2, 4, 6, 8 is sum of first 20 terms निकालना है, निकालना। SN का फॉर्मूला याद है ना, क्या था फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला था ना। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, n/2 ब्रैकेट में क्या था 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। तो सम ऑफ क्या बोला, 20 टर्म्स का बात किया यहाँ पे, तो बहुत आसान सवाल था ये। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2, सेकंड टर्म है 4, डी निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 टर्म्स का बात किया यहाँ से। जब सम का लगाओगे फॉर्मूला तो पहला फॉर्मूला लिख देना n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब n की जगह रख दो 20/2 2a, तो 2 इंटू में का वैल्यू है 2, n-1 20 और d का वैल्यू है 2, ठीक है। ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो गया 10 ब्रैकेट के अंदर, 2 2 जा 4, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 जा कितना आ जाएगा ये 38, 38 में 4 को जोड़ोगे कितना आएगा 42, 42 में 10 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 420। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ रहा है हमारे पास 420। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं कि जो नहीं कर पाते। चलो नेक्स्ट लिखो, ये 2024 का ही सवाल है, पिछले साल जो पूछा है। लिखो 3 नंबर का सवाल है ये। देखो द n टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय द रिलेशन, इज गिवन बाय द रिलेशन an इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 7 माइनस n, 6 ब्रैकेट में 7 माइनस n, फुल स्टॉप। फाइंड पहला पार्ट लिखना, 2 पार्ट है। पहला लिखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड के बाद लिखो फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस, और सेकंड लिखना सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स। बन गया से एपी, यही बना होगा। फर्स्ट टर्म दिख ही रहा होगा कितना है हमारे पास 36, सेकंड टर्म दिख ही रहा होगा कितना है 30, डी निकालोगे यहाँ से ए टू माइनस 7, 30 माइनस 36 कितना आ जाएगा -6। क्या पहले वाले पार्ट का आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला था? सम ऑफ 20 टर्म्स बोला था ना। तो देखो यहाँ पे एस एन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, 20 टर्म्स बोला है, 25 बोला ना, सॉरी 25 बोला था, हाँ 25 बोला है। तो n की जगह यहाँ रख दोगे 25/2 ब्रैकेट में 2a, a का वैल्यू कितना था हमारे पास 36, n-1 यानी कि 25 - 1 इंटू में d का वैल्यू कितना है हमारे पास -6। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। h25 बराबर यह आ जाएगा 25/2 ब्रैकेट के अंदर 36 में 2 का करोगे कितना आएगा 72, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 में -6 का मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना आ रहा है? माइनस में 144। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस होगा तो 72 - 144 कितना आ रहा है? माइनस में बताओ कितना आएगा? माइनस में 72, यही आ रहा है। ठीक है, कट जाएगा ये कितनी बार में? 36 बार में। प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? माइनस में 900। को डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर है कैसे अप्रोच किया गया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। विच टर्म ऑफ द एपी 15, 30, 45, 60, which term of the AP 15, 30, 45, 60 is 300 पहले इतना सा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाना, ये दूसरा या तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है ये। चलो पहले इतना बताओ, इतना पढ़ के बताओ वैल्यू किसका निकालना है? एन का। विच टर्म बोल दिया, एन का वैल्यू निकालना है, सब कुछ पता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, एन का वैल्यू भी पता हम लोग को यहाँ से। चलो ठीक है, ये क्लियर है। आगे लिखो, हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब समझ रहे हो क्या करना है? पहले वाले पार्ट से एन का निकालोगे, जितना एन आ जाएगा उसी का सम निकाल देना, मतलब एस एन का लगा देना फॉर्मूला। एक और चीज, यहां पे पता है एस एन का कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? क्योंकि देखो ए एन का वैल्यू याद करो, हम बोले थे जहां जहां ए एन लिखोगे उसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। तो जब एस एन का लगाओगे फॉर्मूला ना, तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या a + l लगा के निकालो तो जल्दी। चलो देखते हैं एक बार हम लोग। फर्स्ट टर्म पता हम लोग को कितना था 15, सेकेंड टर्म था हमारे पास 30, डी निकालोगे कितना आ जाएगा 15। ए एन का फॉर्मूला a प्लस में n-1 इंटू में डी, ए एन का वैल्यू है 300, फर्स्ट टर्म है 15, n-1 और डी का वैल्यू कितना हमारे पास 15। ये प्लस 15 इधर के हो जाएगा -15, कितना आ जाएगा ये 285। 15 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड इक्वल टू n-1, डायरेक्टली कट जा रहा है 15 से, कितनी बार में? 19। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 20। फिर आगे बोला था जितना n आएगा मतलब वही सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में क्या लगाओगे? a + l, पहले से भी आ जाएगा लेकिन यहाँ l पता है तो यही लगाएंगे। 20 बराबर 20/2 a + l, यानी कि 15 प्लस में l हो गया हमारे पास 300। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे? 315। h20 बराबर ये कट जाएगा 10 बार में इंटू में 315।
3150, यही आ रहा होगा। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, if the sixth term of an AP, if the sixth term of an AP is equal to 4 times its first term, 4 times its first term, and the sum of first six term and the sum of first six terms is 75, comma, find the first term and the common difference. Find the first term and the common difference. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, देखना एक बार। बोला है द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म। सिक्स टर्म मतलब हो गया A6, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू में फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो? A से, है ना। चलो इसके आगे A5 A6 को क्या लिखोगे? A प्लस में क्या 5D इज इक्वल टू 4A, यही लिखोगे। 4A को यही रहने दो, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -A, तो 4A में से A जाएगा, कितना बचेगा 3A, और इधर क्या प्लस 5D इधर आके क्या हो जाएगा -5D इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी इक्वेशन नहीं बना रहे क्योंकि आगे भी एक लाइन लिखा गया था। बोला था एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75, फर्स्ट 6 टर्म्स का वैल्यू दिया गया 75, यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना, S6 बराबर क्या लिख के दिया गया है 75, यही हुआ इसका मतलब। चलो बताओ फॉर्मूले पे आओ। फॉर्मूला क्या होता है Sn का n/2, तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको 6, तो n/2 का मतलब क्या लिखोगे 6/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में n-1, तो 6 - 1 और D इज इक्वल टू 75। यहां तक को डाउट हो तो बताओ। क्लियर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आगे देखना, कट जाएगा ये कितनी बार में? 3 बार में। ब्रैकेट के अंदर आओगे 2A प्लस में क्या बचेगा ये 5D, 2A प्लस 5D इक्वल टू क्या 75, तो 2A प्लस में 5D 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको दूसरा इक्वेशन कर दो, इसको पहला इक्वेशन कर दो फिलहाल के लिए, करो इतना। हो गया तक? सवाल में कोई डाउट तो नहीं किसी को अभी तक? यहां तक बोला था 6 टर्म जो है 4 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के। 6 टर्म को A प्लस 5D 4A में करोगे 4A आ जाएगा, उधर लेके गए तो आगे 3A प्लस 5D इधर के -5D बराबर 0 बचा। सम ऑफ 6 टर्म का वैल्यू दिया था 75, तो Sn का सिंपली फॉर्मुला इंप्लीमेंट किया है ना। n का वैल्यू क्या दिख रहा था 6, तो n/2 2A प्लस n-1 6 - 1 2 में D इक्वल टू 75। इसको सॉल्व करोगे 2A प्लस 5D बराबर 25 है। जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना और देख के ही बताओ क्या ये और ये है ना, इन दोनों में एक चीज तुम्हारा सेम दिख रहा होगा, ये -5D और ये क्या है +5D। अगर दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे क्या 5D से 5D कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसका निकल के आएगा A का। देखो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐसे लिखना जैसे यहां लिख रहे हैं हम। जैसे ऐड करोगे कट जाएगा, या जगह 5A या जगह 25, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 5 5 जो 25 होता है, A का वैल्यू आ जाएगा 5। क्या यहां से D का वैल्यू निकाल लोगे? कैसे निकालोगे D का वैल्यू यहां से बताओ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या A इन इक्वेशन क्या फर्स्ट रख के निकालो, तो D का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। यही पूछा ही था इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है इसमें तुमसे कि बहुत दिक्कत हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 15 - 5D इक्वल टू 0, वही आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द फिफ्थ एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपीआर, लिखो द फिफ्थ एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपीआर। फिफ्थ और 9th टर्म का बात क्या है एपीआर 4 and -12 रिस्पेक्टिवली, 4
and -12 respectively. Fifth and the ninth term of an AP are 4 and -12 respectively. कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा, जो भी आगे निकालना होगा इससे ये तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपने बोल दिया तो दो इक्वेशन बनना ही बनना है। a5 को a प्लस 4d बराबर 4 और इसको क्या लिखोगे a प्लस 8d बराबर क्या -12। दोनों को ऐड करोगे a से a कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा d का, फिर उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकालोगे। इतना तो क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब इसमें 3 पार्ट निकालना है, तीनों पार्ट लिखना। पहला पार्ट लिखो फर्स्ट टर्म फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड कॉमन डिफरेंस और थर्ड सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। 16 सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। डी का वैल्यू -4 आ रहा है क्या? देखना डी का कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। पुटिंग द वैल्यू डी इन इक्वेशन 1 जब करोगे तो a प्लस 4d बराबर आ जाएगा 4। a प्लस में 4 इंटू में डी का है -4, 4 4 जा 16, -6 में हो जाएगा +16, कितना आ जाएगा ये 20। a का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। फिर सम ऑफ क्या बोला था 16 टर्म्स बोला था, तो एस एन का लगाना फॉर्मूला पहला वाला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, एस 16 का बात किया था 16/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 प्लस में n-1 16 -1 और d का वैल्यू कितना है हमारे पास -4। कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में, तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 22 जा कितना 40, यही आएगा ना। 16 -1 15, 15 4 जा कितना आ जाएगा ये -60, यही आएगा हमारे पास। 40 -60 कितना आ जाएगा ये -20 और ये आ जाएगा -160। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है सबका? चलो ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, लिख लो इसको, इसको आराम से लगा लेना घर पे, यहां नहीं करवाएंगे इसको। देखो इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म आर, इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म आर, एकदम सेम पैटर्न पे है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर 8 and 14 respectively, 8 and 14 respectively, 8 and 14 respectively. Find the, वही सेम चीज, पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड कॉमन डिफरेंस और थर्ड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ? सेम पैटर्न पे है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसको। और कोई क्वेश्चन देख ले इस पे जो बाकी हो? नहीं।